राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज से आप अधिक मास महात्म्य यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरी वर्ष सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे ही महीने में जब तपन से अनंत पुण्य की प्राप्त होती है, इस महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वचन और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व रहता है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में कथा पढ़ने या सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन पर सोने और एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगलिक कार्य, शुभ और प्रीत कार्य वर्जित माना जाता है। इस महीने में भले ही शुभ कार्य नहीं किया जाता हो, मंगलिक कार्य नहीं किए जाते हो, लेकिन पूजा अर्चना, उपासना और व्रत आदि के लिए यह मास सभी मासों में से उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपये भी आपको 100 गुना फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, पहले इस बारे में जानिए एक कथा के माध्यम से। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीने के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्ति वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थात गंदी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करें। हे कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन विहार पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे आसित, देवल, सर्वांग, मांडव्या, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगला आदि आदि के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मानिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तट पर रहने वाले, स्रोत सम्राट कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त भूमियों को देखा। संसार समुद्र से पर करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे सभी एकत्रित थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी महाराज भी जा पहुँचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशार्थ, सभी गुणों से संपूर्ण अंडों से परिपूर्ण, धरी राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपीचंद, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छाप लगाए, तुलसी जी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को देखने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सर को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तट पर जितेंद्र तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त
जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उसे नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छाओं से प्रकट करने लगे। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठो। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते हुए को पार कराने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनके 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति, वह अवधूत वेश ब्रह्मस्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की एक अद्भुत कथा, गरीब ब्राह्मण और भगवान का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। वह बहुत ईमानदार था, शांत और भगवान का भक्त था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी अक्सर दुखी होकर कहती, सिर्फ भक्ति से क्या होगा, बच्चों को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, भगवान हमारे सुनते क्यों नहीं। हरिदास मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन सच कहे तो अंदर ही अंदर वह भी टूट रहा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने गांव वालों से कहा, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना बहुत दुर्लभ होता है। जो भी श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है उसकी किस्मत बदल सकती है। गांव वाले हंसने लगे, अरे बाबा, 1 महीने से किस्मत बदलती तो हम सब राजा बन जाते। लेकिन हरिदास के मन में वह बात बैठ गई। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, पूजा का सामान नहीं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ है। क्या? सच्चा मन। फिर साधु ने कहा, पुरुषोत्तम मास में रोज सुबह स्नान करना, दीप जलाना और भगवान का नाम लेकर एक कथा सुनना या सुनाना। बस। पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। पहला दिन हरिदास नदी गया। सुबह का समय, हल्की धुंध, पक्षियों की आवाज़ और आसमान में उगता सूरज। वह नदी पे उतरा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपको पुकारने आया हूँ। उस दिन से उसने रोज कथा सुनानी शुरू कर दी। लेकिन सुनने कौन आता? पहले दिन सिर्फ उसकी पत्नी आई, दूसरे दिन 2 बच्चे, तीसरे दिन एक बूढ़ी दादी। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे, क्योंकि हरिदास जब कथा सुनाता तो ऐसा लगता जैसे शब्द सीधे दिल में उतर रहे हों। एक रात की बात है, भारी बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। गांव के लोग घरों में बंद थे। हरिदास सोच रहा था, आज कौन आएगा कथा सुनने, लेकिन उसने फिर भी दीपक जलाया और कथा शुरू कर दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी युवक था, भीगा हुआ लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। उसने कहा, क्या मैं कथा सुन सकता हूँ? हरिदास ने आदर से उसे अंदर बुलाया। उस रात हरिदास ने भगवान की भक्ति, सच्चाई और पुरुषोत्तम मास की महिमा की कथा सुनाई।
अजनबी युवक पूरी रात ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में कभी आंसू आते, कभी मुस्कान। कथा समाप्त हुआ तो उसने पूछा, हरिदास, तुम इतने गरीब होकर भी भगवान से नाराज क्यों नहीं होते? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जिसने मुझे जीवन दिया वह मेरा बुरा कैसे चाहेगा। यह सुनते ही युवक की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वह युवक फिर आया, तीसरे दिन फिर आया। अब वह रोज आने लगा। धीरे धीरे गांव वाले ने देखा कि हरिदास के घर का वातावरण बदलने लगा है। जहाँ पहले दुख था वहाँ अब शांति है। एक दिन युवक बोला, हरिदास, अगर भगवान खुद तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? हरिदास हंस पड़ा, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मांगने वाला सौदा करता है और मैं प्रेम करता हूँ। यह सुनते ही अचानक पूरा घर प्रकाश से भर गया। दीपक की लौ तेज हो गई, बारिश रुक गई, हवा सुगंधित हो उठी और वो युवक अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। हरिदास और उसकी पत्नी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान मुस्कुराए, हरिदास, पूरे गांव में लोग मुझसे धन मांगते रहे, सुख मांगते रहे, लेकिन तुमने सिर्फ प्रेम दिया, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारा कथा सुनने आया। हरिदास की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कमी ना हो। भगवान बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन उससे भी बड़ा वरदान देता हूँ, तुम्हारी कथा सुनने वाला हर व्यक्ति मेरे करीब आएगा। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोगों ने झगड़े छोड़ दिए, गरीबों की मदद शुरू कर दी। पुरुषोत्तम मास में रोज कथा होने लगी और कहते हैं, जिस घर में सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ देर से सही लेकिन कृपा जरूर आती है। कथा से सीख, भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। पुरुषोत्तम मास सिर्फ व्रत का नहीं, मन बदलने का महीना है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। अब हम इस कथा के अंत की ओर आते हैं। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का महत्व हमें यह सिखाता है कि यह समय केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान की विशेष कृपा का अवसर है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति साधारण समय से कई गुना फल देने वाला माना गया है। यह वह पावन समय है जहाँ मनुष्य जीवन को शुद्ध करके ईश्वर की ओर निकट जा सकता है। अधिक मास हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में थोड़ा रुक कर भगवान का नाम लेना और भक्ति में समय लगाना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ भी हमें बड़ी बड़ी संदेश देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, यह तो सिर्फ अध्याय 1 था। आगे की कथा और भी ज़्यादा रोचक और भक्ति से भरा होने वाली है, तो अध्याय 2 देखने के लिए ज़रूर आइएगा। जय श्री हरि, राधे राधे।